वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो दिस इज़ दी नोटिफिकेशन वीडियो। ईसीजीसी पीओ की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो चुके हैं। 14th से ये स्टार्ट हो चुके थे और अगले मंथ के 10th तक ये रहेगा। हम देखेंगे डेट्स एंड वगैरह सब कुछ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ चुकी है वो कंप्लीट मैं आपके सामने रीड करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या रहेगा। सबसे पहले ecgc.in www.ecgc.in पे जाके आप सब कुछ करोगे। अगर आपको अप्लाई भी करना है www.ecgc.in पे आप जाओगे, करियर का ऑप्शन आएगा और वहाँ से अप्लाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। जैसे डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 14th सितंबर से 13th अक्टूबर तक ये रहेगा। तो 14 से ये स्टार्ट हो चुका है। हम 19th को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 14th को ये स्टार्ट हो चुकी है। 13th अक्टूबर तक आपकी ये रहेगी। पेमेंट वगैरह जो भी है ये सब रहेगा। मेन यहाँ पे क्या है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, तो वो आपका होने वाला है नवंबर में जाके। तो नवंबर में आपका जो है वो ऑनलाइन ये जो है वो रहेगा। तो नवंबर हमारे पास ये रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन का, तो वो दिसंबर में आएगा। दिसंबर मिड या एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 15-16 के आसपास, 16 यहाँ पे दे रखी है, तो मान सकते हो आपकी 16 से 31st के बीच में, मतलब 3rd to 4th वीक में आपको जो है वो रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू की बात करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जनवरी टू फरवरी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि जनवरी एंड और फरवरी शुरू में आपका इंटरव्यू जो है वो होगा। अगर होगा जनवरी शुरू में नहीं होगा, अगर होगा तो जनवरी एंड या फरवरी शुरू में ये होने वाला है आपका इंटरव्यू। ठीक है, ईसीजीसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी अगर आपको देखनी है ecgc.in पे आप ये जा सकते हो। अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज की, वैकेंसीज हमारे पास एससी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए जो है वो 4 वैकेंसीज हैं, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 3, अनरिजर्व्ड 16 और टोटल वैकेंसीज आपकी जो है वो कितनी रहेगी, 40 रहने वाली है। वन थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू दैट कि आप जो भी अपनी कैटेगरी भरते हो ना, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, जो भी कैटेगरी है यू हैव टू बी कॉशियस कि आप क्या अपनी कैटेगरी में भर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, तो इसी नोटिफिकेशन में आपको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी भी, ईडब्ल्यूएस का आपको एलिजिबिलिटी भी दे रखा होगा, तो उसको पहले आप चेक कर लो, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी भरना। बिकॉज एक बार अपनी कैटेगरी भर दी, यू कैन नॉट चेंज द कैटेगरी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बोला है कि देयर इज नो चांस यू कैन चेंज योर कैटेगरी आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर कैटेगरी। स्पेसिफिकली जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एसटी कैटेगरी है उनकी मैं बात कर रहा हूं। बिकॉज यू हैव टू कीप प्रॉपर सर्टिफिकेट, और वो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपका रहेगा, जितना कितना एकड़ लैंड आपका होना चाहिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू नेपाल, ये सब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे। सबसे मेन है यहाँ पे एज, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके साथ भी दैट इज अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1994 के पहले के आप नहीं होने चाहिए, सॉरी बाद के नहीं होने चाहिए, पहले के नहीं होने चाहिए सॉरी, और 1 नवंबर 2003 के बाद के नहीं, के पहले के आप नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद के नहीं होने चाहिए, 1994 के पहले के आप नहीं होने चाहिए, 2 सितंबर 1994। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 सितंबर 1994 के हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 3 सितंबर 1994 को बॉर्न हुए हो, यू आर एलिजिबल। आप 2 सितंबर 1994 को बॉर्न हुए हो, यू आर एलिजिबल, लेकिन उससे पहले के नहीं। इसी तरह से अगर आप 2 सितंबर 2003 के बाद के बॉर्न हुए, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आप 1 को बॉर्न हुए, यू आर एलिजिबल आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। रिलैक्सेशन भी है एससी एसटीज की। अगर हम बात करेंगे 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर देन क्रीमी लेयर 3 साल की आपके पास यहाँ पे रहेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल रहेगा, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की रहेगी। 13 साल की रिलैक्सेशन रहेगी पीडब्ल्यूबीडी वालों को, ओबीसी के कैटेगरी में जो रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो रिलैक्सेशन कितने कितने साल की आपको रहेगी। तो ये सब रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की किसी भी डिसिप्लिन में एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट एंड यू हैव द सर्टिफिकेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये सब हमारे पास जो है वो रहेगा। उसके अलावा ये सब अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की, तो आपका ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे दे रखा है द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड दैट इज 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। तो ये सब हमारे पास जो है वो रहेगी। उसके अलावा आपके पास जो फिजिकली चैलेंज्ड है या जो भी है उनकी कैटेगरीज यहाँ पे बीच में दे रखी है। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन गो एंड चेक दैट। उसके अलावा जो मेन आपके पास क्या रहने वाला है, EWS का मैं एक मेन ये बताने वाला हूँ। EWS का मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, बिकॉज यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका जो है वो क्राइटेरिया क्या है EWS के। बिकॉज बहुत सारी केसेस में क्या होता है ना, आप सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हो EWS के, आप फॉर्म भी भर देते हो EWS का, और बाद में पता चलता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है एग्जाम के अंदर EWS की वो डिफरेंट है। जैसे स्टेट का कुछ डिफरेंट हो सकता है, सेंटर का कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना EWS का क्राइटेरिया क्या है, और वही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए EWS के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है पुराना सर्टिफिकेट लेके जाना। देखो यहाँ पे भी रहेगा वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 बाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपके पास रिन्यूड एकदम प्रॉपर नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। पता चला आपने पिछले साल ये बनाया और उसी को आप यूज़ कर रहे हो, नो, आपके पास नया सर्टिफिकेट जो है वो EWS का फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन है, एक आपके पास 2 फेजेस में रहेगा, नॉट मैनी फेजेस। एक ऑनलाइन होगा और एक आपका होगा इंटरव्यू। तो ये 2 ही फेजेस में ये रहने वाला है। ऑनलाइन जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा, 80% इसकी जो है वो क्राइटेरिया रहेगा, और 20% आपका इंटरव्यू, मतलब 80:20 जो रहेगा उसमें ये रहेगा। 80% जो वेटेज रहेगा वो ऑनलाइन एग्जाम का रहेगा, और 20% वेटेज जो रहेगा आपके इंटरव्यू का ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये जनरली जो है वो कैंसिल कर दी जाती है, और ये जो है वो जो आपके रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंडक्ट की जाती है। जनरली जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो ये रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम आपके 2 रहेंगे, 2 पेपर्स रहेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा, फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, GA आएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, क्वांट आएगा। 50 40 20 40 50 वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश 40 का वेटेज रख रहा है यहाँ पे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 40 का 50 क्वांट आएगा, और 40 आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। कंप्यूटर 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स आपके पास ये रहेंगे। मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर का रहेगा। टोटल आपके पास 200 रहेंगे। टाइम बाउंड है 40 30 10। जनरल नॉलेज के लिए कंप्यूटर के लिए 10 मिनट है, इंग्लिश के लिए 30 मिनट है, 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट, रीजनिंग के लिए 20-40, और टोटल 140 मिनट है आपके पास, ना 1 घंटा ना 2 घंटा। ठीक है, 140 मिनट आपके पास टोटल ये रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन जो रहेगा, आपको मिनिमम मार्क्स भी लाने हैं, मिनिमम इन ईच, हर एक में मिनिमम आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और टोटल का भी आपको जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट करने हैं। इट मींस आपके पास सेक्शनल कट ऑफ्स भी रहने वाली हैं और फाइनल कट ऑफ भी रहेगी। तो सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे रहने वाली है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का रहेगा ऐसे, और ये प्रेसिस राइटिंग आपको यहाँ पे रहेगी 20-20 मार्क्स का ही रहेगा, और दोनों के लिए 40 मिनट आपके पास ये रहेंगे। 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको 2 ऐसे राइटिंग के लिए आएंगे, उनमें से एक आपको चूज करना है। मल्टीपल आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगी जैसे बैंक एग्जाम में मिलती हैं, बहुत सारे आते हैं, उनमें से एक आपको लिखना है, या फिर 2 में से एक आपको जो है वो लिखना है। तो ये चीज़ आपके पास रहेगा। आपको एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जाम में किस चीज़ के बिना नहीं घुसना है। एक तो कॉल लेटर आपका होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और फोटो कॉपी भी आइडेंटिटी प्रूफ की होनी चाहिए 2। ठीक है, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट दैट इज आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम विल नॉट बी
अलाउड। तो ये चीज़ आपके पास ये रहनी पड़ेगी। वैलिड कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी और उसका फोटो कॉपी भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। 1/4 आपके पास एक नंबर का है तो 0.25 आपका मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है। सेंटर्स इसमें थोड़े कम रहेंगे, ओनली 23 सेंटर्स हैं। मुंबई, थाने, नावी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, रायपुर, गुवाहाटी। ये आप चेक करके देख सकते हो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग कौन सा आपको नज़दीक पड़ता है। और जो आपका कॉल सेंटर, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, जैसे कंपनी के पास राइट है कि वो कैंसिल भी कर सकती है एग्ज़ाम को, कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकती है, ये सब यहाँ पे इन्होंने जो है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। स्कोर्स की अगर हम बात करेंगे, स्कोर्स मैंने आपको बता दिया कि किस बेसिस पे आपके पास रहेंगे। प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर की नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो है वो कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि डिफरेंट सेट्स में ये होगा, तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेज ऑन स्कोर ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर हमारे पास रहेगी। कट ऑफ की बात करेंगे, marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in online examination and interview together will be considered for final लिस्टिंग। तो इंटरव्यू के लिए आपके ऑनलाइन एग्जाम का जो स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा, फाइनल पोस्टिंग के लिए दोनों का मिला के स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा, ये चीज़ रहेगी। दूसरा, इन्होंने साफ बोल दिया है कि आपकी सिर्फ लिस्ट आएगी कि कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आपको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। आपके टोटल मार्क्स, कंसोलिडेटेड मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के बाद ही बताए जाएंगे। आपकी सिर्फ लिस्ट आएगी कि ये कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके इंडिविजुअल स्कोर आपको नहीं बताए जाएंगे। एज इन जैसे LIC में होता है, LIC में भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, LICWO में यही होता है कि आपको सिर्फ लिस्ट आती है, वहां से आपको देखना होता है कि आपका नाम है या नहीं है, आपको जो आपका स्कोर है वो नहीं बताया जाता है। यहाँ पे भी यही चीज़ जो है वो रहने वाली है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास रहेगी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो हम इंटरव्यू के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये देख लो, इतना कुछ आपको नहीं चाहिए, बस ये कैटेगरीज और जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर वे में भरना, थोड़े अच्छे से भरना, ध्यान से भरना, कॉशियसली भरना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस जो वो कैसे कैसे रहने वाला है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, ये बाद में हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, कौन कौन सी ये चीज़ है, ये भी हो गया। तो आई थिंक दिस इज़ इट, जो जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, कहाँ से आपने अप्लाई करना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कॉल लेटर्स कहाँ से, यहीं पे ये देखो, आपको ECGC ये जो साइट है www.ecgc.in पे जाना है। यहाँ पे आपको जो है वो करियर का ऑप्शन आएगा, करियर का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे ही आपको अप्लाई का भी ऑप्शन आ जाएगा फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन होगी, वहाँ पे आप अप्लाई पे चले जाओगे। इसी तरह से कॉल लेटर्स भी आप यहीं से ही डाउनलोड करोगे, www.ecgc.in। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर दिस ECGC PO। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो